Hello bachcho, let's read this question. So this question says calculate the electronegativity of silicon using Alred-Rocco method. Covalent radius of silicon is 1.175 angstrom. तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है Alred-Rocco method of electronegativity. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का जो एलरेड-रॉको मेथड है वो इसका का की कॉन्सेप्ट है. तो पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है. जब कोई दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन है जो दोनों ने शेयर किए हुए, ये न्यूक्लियस है. अब दोनों में से एक एटम अगर किसी का न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको अपनी साइड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को. सो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है एटम की, उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एलरेड ने एक फॉर्मूला दिया था. वो फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 0.359 Z इफेक्टिव बाय कोवेलेंट रेडियस स्क्वायर प्लस 0.744. ये था हमारा फॉर्मूला. यहाँ पे जो Z इफेक्टिव है वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. दैट मीन्स जो किसी भी एटम के टोटल प्रोटॉन है, मीन्स जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन होते हैं, पूरा का पूरा न्यूक्लियस नहीं अट्रैक्ट कर पाता है इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा नहीं कर पाता है. तो हमें उस स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर हम माइनस कर देंगे टोटल प्रोटॉन नंबर में से, वही हमारे क्या निकल के आता है? जेड इफेक्टिव. तो जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए हम स्लेटर्स रूल का यूज़ करेंगे. स्लेटर्स रूल. तो वो कैसे कैलकुलेट होता है उसको चेक कर लेते हैं. सो जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो कैसे कैलकुलेट हो पाएगा? जो हमारा जेड है मीन्स हमारे टोटल प्रोटॉन है 14, उसमें से हमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. अब उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए रूल है, उसको चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिलिकॉन का. हम इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा? सिलिकॉन इज़ 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. तो इसमें क्या होता है? जो लास्ट वाली शेल है, लास्ट वाले में से हमें एक इलेक्ट्रॉन को हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन मान लेना है और उसी के रेस्पेक्ट में हम बाकी के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है लास्ट के शेल के लिए, जो स्लेटर के अकॉर्डिंग स्लेटर ने बताया था, वो कितना रहता है? 0.35 पर इलेक्ट्रॉन. और जो n-1 शेल है उसके लिए होता है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन. और जो लास्ट है, जो आपके पास n-2 शेल है, उसके लिए होता है 1 पर इलेक्ट्रॉन. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? 0.35. लास्ट से स्टार्ट करते हैं. 0.35. एक को तो हमने यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टोटल 3 बचे हैं. 3. फिर आपके पास आएगा 0.85 इंटू 8 और फिर आपका 1 इंटू 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.05 प्लस 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.8 प्लस 2 और ये फाइनली ऐड करके आएगा 9.85. तो हमें जेड इफेक्टिव के लिए क्या करना है? इसे 14 में से माइनस करना है. तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा 14 माइनस 9.85, जो कितना आ जाएगा? 4.15. तो अब हम जो हमें वैल्यू गिवन है फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो फॉर्मूला एक बार और हम चेक कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारा? 0.359 Z इफेक्टिव R कोवेलेंट स्क्वायर. तो एक बार देख लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे. 0.359 Z इफेक्टिव बाय R कोवेलेंट स्क्वायर प्लस 0.744. तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं सारी. जो वैल्यू है Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 4.15. और कोवेलेंट रेडियस हमें कितना गिवन है? 1.175 स्क्वायर.
तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.359 मल्टीप्लाई बाय 4.15, 1.175 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, 1.380625 प्लस 0.744। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिलेगा, 1.4898 और इसको डिवाइड करना है 1.380625 प्लस 0.744। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 1.079112 प्लस 0.744। तो आंसर आ जाएगा 1.823112। अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक तो ये आ जाएगा 1.82। सो ये हमारा क्या आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.82। सो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है, 1.82। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।